यूपी की सत्ता पर कांग्रेस की पैनी नज़र। मुजफ्फरनगर से संगठन सृजन अभियान का आगाज। सम्राट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर बड़ा सियासी संदेश दिया है। अभियान के प्रभारी गणेश यादव ने जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति, बूथ कमेटियों और आगामी चुनावी तैयारियों पर मंथन किया। गणेश यादव ने कहा कि अगले 8 दिनों तक जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा। हर ब्लॉक, विधानसभा और बूथ से संगठन का फीडबैक लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट AICC को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर देगी। कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर संगठन में जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। बैठक में जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया, किसान प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनोज चौधरी, अनिल चौधरी, नगर अध्यक्ष रंजन मित्तल, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पश्चिमी यूपी की सियासत में पार्टी को कितनी मजबूती देता है। सम्राट न्यूज़ इंडिया पर खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की ख़ास रिपोर्ट। मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे नेता श्री खरगे साहब और राहुल गांधी जी और KC वेणुगोपाल जी की सोच थी कि अहमदाबाद में जो सेशन हुआ, उस सेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो जाए और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हर जगह से सीनियर ऑब्जर्वरों को हर जिले में नियुक्त किया गया, जिसमें काफ़ी सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स MPs, AICC सेक्रेटरीज, एक्स मिनिस्टर्स, करंट मिनिस्टर्स भी इसमें सहभागी हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से एक मुहिम पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसके तहत मैं आज मुजफ्फरनगर आया हूँ। क्या उद्देश्य इसका है? इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व करेगा इस जिले के अंदर, उसका चयन नीचे के जो हमारे वर्कर है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स और जो जनता के बीच जाकर जो कनेक्ट कर सकता है, वैसे एक व्यक्ति को हम ढूंढे, कांग्रेस के आने वाले नेतृत्व को हम ढूंढे और उसको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे। आपको लगता है यूपी में, यूपी में आपकी पार्टी कनेक्ट कर पाएगी पब्लिक से? 100% कनेक्ट कर पाएगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कि यूपी की जनता भी त्रस्त है आज के करंट गवर्नमेंट के ऊपर। आपको पता है कि लोगों के बीच में एकदम एक मायूसी का माहौल छाया हुआ है। महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों के बीच में आज स्टूडेंट्स के ऊपर जो बातें चल रही है, आप देश के में माहौल के बारे में, संगठन सृजन के बारे में, देश का माहौल सबको पता है। तो कांग्रेस 100%, देखो आज बीजेपी से जो नाराज है उसके लिए कांग्रेस ही ऑल्टरनेटिव है। 2 दशकों से आपकी पार्टी यहाँ से गायब है, कैसे कनेक्ट कर पाएगी? झारखंड में 2 मिनट। ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि 2 दशकों से गायब है, बट ऐसा है कि वापस जब आ जाएगी तब फिर क्या करेंगे? तो 100% ये टाइम आएंगे, कोशिश कर रहे हैं हम। और अगर 2 दशकों से गायब है तो ये दशक से आ जाएंगे, ये हमारा समय है। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है फिर? प्रोटेस्ट देखो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आज मैं संगठन सृजन अभियान के लिए आया हूँ। पॉलिटिकल चर्चा के लिए हमारे जो स्पोक्स पर्सन है उनसे आप बात कीजिएगा। मेरे को आप संगठन सृजन के कोई भी सवाल होंगे तो मुजफ्फरनगर में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी क्या? देखिए, अभी वो आज मैं आया हूँ, मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया है। मैं हर ब्लॉक में विजिट करने वाला हूँ, हर ब्लॉक के वर्कर से चर्चा करने वाला हूँ, यहाँ के सीनियर नेताओं से चर्चा करने वाला हूँ, यहाँ के नॉन पॉलिटिकल लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद में निर्णय होगा कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कंटिन्यू होगा, क्या होगा, वो उसके बाद मालूम पड़ेगा। अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम है कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है। संगठन में किन किन पदों पर बदलाव चाहते हैं? देखो, मेरा काम सिर्फ DCC अध्यक्ष के लिए है आज, और लीडरशिप आइडेंटिफाई करने के लिए। DCC अध्यक्ष तो मेरा प्राइमरी काम है, और बाकी जो लीडरशिप है वो हम डेटा बनाकर हम तो दे ही रहे दिल्ली में। बताइए, आप कितने दिन यहाँ पे विजिट करेंगे? मैंने मेरा शेड्यूल भी दिया है। मैं आज से लेकर 17 तारीख तक, और मेरे हिसाब से अभी अगर एक आध दिन ज़्यादा भी लगे तो 18-19 तारीख तक मैं यहीं हूँ। किन मानकों का अनुरूप उनको
किन मानकों का अनुरूप चयन किया जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया? मैं वही बताया ना अभी, जैसे जो इनपुट मुझे ग्राउंड से मिलेगा, जो इनपुट मुझे वर्करों से मिलेगा, जो इनपुट मेरे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलेगा, मैं 1-on-1 मिलने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति को अकेले अकेले मिलने वाला हूँ। पुराने पदाधिकारियों से खुश नहीं है क्या? ऐसा है कि ये आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं, हम रिपीट में हैं। ऐसा है कि AICC का एक सेशन हुआ था अहमदाबाद के अंदर, और ये सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है, और पुराने पदाधिकारी की बात नहीं है। बट अगर एक व्यक्ति अगर कोई पोस्ट पे 5 साल 6 साल या 10 साल से है, तो उसको हम प्रमोट करने के बाद नए चेहरे को भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उससे हम नाराज हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बट पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है, एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चल रही है, और ये सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, अभी ये फिलहाल इस फेज में यूपी में, वेस्ट बंगाल में और लद्दाख में चल रहा है। इसके पहले कर्नाटका और ये हो गया। मेरे हिसाब से देश के अंदर हर स्टेट का हो गया। अभी ये फेज के बाद सिर्फ 2 ही स्टेट बचा है, एक है केरला, दूसरा है आसाम। वो भी मेरे हिसाब से अगले 1 महीने में हो जाएगा। तो पूरा ये प्रक्रिया होने के बाद कांग्रेस पार्टी के 1027 नए जिला अध्यक्ष अपॉइंट हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, 2013 में पश्चिम यूपी में कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो एक्टिव नहीं है। भाई साहब, मैं वही बोला आपको, अभी मैं संगठन सृजन के लिए आया हूँ। अगर आपको कोई राजनीतिक सवाल पूछने हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हमारे PCC अध्यक्ष है, हमारे स्पोक्स पर्सन है, उनसे आप पूछ लीजिए। संगठन सृजन के लिए अगर आपको मेरे को कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो मैं बता सकता हूँ। 2027 की तैयारी है क्या ये, इस तरह देखा जाए? ये हर टाइम के लिए तैयारी है, सिर्फ 27 के लिए नहीं। ये हमारे पार्टी को संगठनात्मक तरीके से मजबूत कैसे बनाए, आज ब्लॉक लेवल पे लीडरशिप कैसे हो, मंडल लेवल पे लीडरशिप कैसे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडरशिप कैसे हो, उसके लिए। जो है संगठन तेजी से ज्यादा बढ़ा, क्योंकि संगठन निष्क्रिय चल रहे हैं। सॉरी, संगठन निष्क्रिय चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसलिए आप क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। मैं अभी आपको बताया, इन्होंने भी सेम सवाल पूछा, आप भी मेरे से सेम सवाल पूछ रहे हैं कि ये पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चल रही है। ये कोई निष्क्रिय है इसके लिए यहाँ भेजा, ऐसा नहीं है। और क्या सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं भेजा है, आपको नहीं लगता कि ये पूरे